हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आपने वीडियो का टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि आज हम क्या डिस्कस करेंगे। हम आज ये वैल्यू पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। द रियलिटी ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। सिस्टम चेंज हो गया लॉकडाउन कोरोना वायरस की वजह से, तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है ऑनलाइन एजुकेशन से कैसे पढ़ें, अपना टाइम कैसे मैनेज करें, एक अच्छे टाइम टेबल को कैसे बनाएं एंड हाउ टू स्कोर हाई इन दिस ऑनलाइन इरा। तो आज हम अपनी इस वीडियो में इन्हीं टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। मैंने कुछ पिछले दिनों से नोटिस किया है कि ये बात कि स्टूडेंट्स आर रियली फैड अप फ्रॉम देयर ऑनलाइन क्लासेस। जो अब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, स्कूल में तो कोई जा नहीं पा रहा है कोरोना वायरस की वजह से, तो स्टूडेंट्स अब ऑनलाइन क्लासेस से भी फैड अप हो गए। उनको प्रॉब्लम आ रही है कि क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में कैसे पढ़ें, कैसे अपने टाइम को मैनेज करें, और ये सारी बातें जो मैंने लिख रखी हैं ये सब हम कैसे करें। तो हम सबसे पहले रिसर्च के हिसाब से एक चीज़ समझते हैं। पहले होती थी स्कूल क्लास। आपकी क्लास लगती थी स्कूल में। ट्यूशन क्लास लगा लेते हैं, आप ट्यूशन पे जाते थे। और स्कूल के टाइम पे होती थी एक सेल्फ स्टडी। अब क्या हुआ, सिस्टम के अंदर पूरा चेंज आ गया। तीनों चीज़ें ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गई, ऑनलाइन हो गया सब कुछ। स्कूल की क्लासेस जनरली आपकी 5 to 6 आवर होती थी, हम 5 आवर्स लगा लेते हैं। स्कूल की क्लासेस लगा लेते हैं हम 5 आवर्स। ट्यूशन क्लासेस भी जनरली 2 to 3 आवर्स होती है, हम 3 आवर्स लगा लेते हैं। और सेल्फ स्टडी, भाई सभी का अपना अपना सेल्फ स्टडी का टाइम है, लेकिन अगर जिस इंसान को, जिस बच्चे को सक्सेसफुल होना है, उसके लिए सेल्फ स्टडी 4 to 5 आवर्स इम्पोर्टेंट है। 4 to 5 आवर्स फॉर दोज हु वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल। जिसको सक्सेसफुल होना है उसको 4 to 5 आवर्स तो सेल्फ स्टडी करनी ही चाहिए, यानी खुद अपने आप से टॉपिक्स को पढ़ना ही चाहिए। अब पहले क्या होता था, आपकी सारी चीज़ें होती थी ऑफलाइन, तो आपकी एक आदत बन गई थी स्कूल में जाने की, पढ़ने की। लेकिन अब क्या हुआ, पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो गया, सब कुछ आपका ऑनलाइन हो गया। स्कूल क्लास भी ऑनलाइन हो गई, ट्यूशन क्लासेस भी ऑनलाइन हो गई, और सेल्फ स्टडी तो आपको खुद ही करनी है घर पर। तो अब ये सारा सिस्टम चेंज हो गया। फिर क्या हुआ, अब बंदा स्कूल क्लास के ऑनलाइन के अंदर परेशान हो गया, इसके ऑनलाइन के अंदर परेशान हो गया। इन दोनों चीज़ों के अंदर बंदा इतना इंडल्ज हो गया कि उस बच्चे का दिमाग खराब हो गया। इसको सोल्व करने के लिए तुम सबको नीड है तो एक अच्छे टाइम टेबल की। इसके अंदर इंडल्ज हो गए, इसके अंदर इंडल्ज हो गए, तो इसको सोल्व करने के लिए आपको ज़रूरत है एक टाइम टेबल की, एक अच्छे टाइम टेबल की, जिसको आप रोज़ फॉलो करें ताकि आपकी स्टडीज़ रेगुलर हो सके। अब जो स्टूडेंट्स की सक्सेस के पीछे मेन रीज़न होता है, भाई स्टूडेंट्स सक्सेसफुल होते हैं जो, उसके पीछे मेन रीज़न क्या होता है। मेन रीज़न ना ये होता स्कूल क्लास के अटेंड करके कोई इतना सक्सेसफुल नहीं होगा, ट्यूशन क्लासेस से भी कुछ नहीं होएगा। आप स्कूल क्लास ले रहे हो, ट्यूशन क्लास ले रहे हो, इन दोनों से कुछ नहीं होगा। जो कुछ होगा सेल्फ स्टडी से होगा। जो बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं करता वो सक्सेसफुल नहीं होगा। आपको अपने टॉपिक्स अपने आप से भी एक बार पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि पेपर में जो भी नंबर आते हैं वो आते हैं सेल्फ स्टडी से। अब मैं इसको एक समझाता हूँ एग्जाम्पल से। अब आपने नोटिस किया होगा कि जनरली एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, 35 इतने ही होते हैं, हम 30 लगा लेते हैं। अब पेपर में क्या होता है, किसी के 98% आते हैं, किसी के 95%, किसी के 80%, किसी के 88%, मतलब सबके अलग अलग परसेंटेज आते हैं। क्यों, वाई, सबके अलग अलग परसेंटेज क्यों आते हैं। टीचर तो सेम थे, इस वाले बच्चे को भी सेम टीचर ने पढ़ाया, इस वाले को भी सेम टीचर ने, इस वाले को भी सेम टीचर ने, और कितने भी परसेंटेज हो सभी को सेम टीचर्स ने पढ़ाया, फिर भी सबके अलग अलग नंबर क्यों आते हैं। अब यहाँ आएगा पॉइंट सेल्फ स्टडी का।
जिस बच्चे के 98% मार्क्स आए उसने स्कूल क्लासेस भी ली, स्कूल क्लासेस पर भी फोकस किया, ट्यूशन क्लासेस पर भी फोकस किया और साथ साथ सेल्फ स्टडी भी करी। सेल्फ स्टडी आपका यहाँ पॉइंट आ गया। जो सेल्फ स्टडी करेगा उसी के इतने परसेंटेज आएंगे। आपको खुद से अपने चैप्टर्स को एक बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको चैप्टर्स अच्छे से समझ में आएंगे। तो एक और मेन प्रॉब्लम अराइज होती है यहाँ से क्या प्रॉब्लम अराइज हुई? यहाँ से प्रॉब्लम अराइज होती है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट। अब कुछ सोच रहे होंगे कि हम घर पर रहें तो घर का काम भी करें, स्कूल की क्लासेस भी अटेंड करें, ट्यूशन क्लासेस भी अटेंड करें और ये बहुत सारे काम हो गए, तो हम अपना टाइम कैसे सेव करें? हाउ विल यू सेव योर टाइम? हाउ विल यू सेव योर टाइम फॉर ऑनलाइन क्लासेस? ऑनलाइन क्लासेस के लिए अपने टाइम को कैसे सेव करोगे? सॉरी, सेल्फ स्टडी के लिए। तो अभी टाइम को भी मैनेज करते हैं। फर्स्ट तो आपकी स्कूल क्लासेस। स्कूल क्लासेस आपकी होती होंगी 5 आवर्स। ऑनलाइन भी लगाएं, हम ऑनलाइन डिस्कस करेंगे अब इसमें। 5 आवर्स की आपकी हो गई ऑनलाइन क्लासेस स्कूल की। ट्यूशन की ऑनलाइन क्लासेस जनरली सभी बच्चे ही लेते हैं ट्यूशन की आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो गई 3 आवर्स की। 8 तो ये हो गए। अब आप जो घर पर काम करते हो, सोने का, खाना खाने का, नहाने का, फ़ोन में गेम्स खेलने का, पबजी खेलने का खासकर, और रेस्ट करने का, ये सारा आपका मेनली हम टाइम लगा लेते हैं 4 आवर्स। और एक्स्ट्रा टाइम ऐड कर करके सोने का, नहाने का, और इसके अंदर 8 आवर्स लगा लेते हैं। तो आपका टोटल कितना होगा? 5, 6, 7, 8, 16 एंड 20 आवर्स। अभी भी आपके पास 4 घंटे बच गए लेफ्ट। कुछ तो अपना टाइम वैसे ही वेस्ट कर देते हैं फ़ोन में बहुत ज़्यादा टाइम खेल कर गेम्स को। फिर भी आप अगर अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करें तो आपके पास 4 घंटे तो बच जाएंगे। 4 घंटे में आप करो सेल्फ स्टडी। अगर आप रोज़ पेपर तक, अगर 1 अगस्त से भी शुरू होगे, रोज़ 4 घंटे भी सेल्फ स्टडी करोगे तो आपके एग्ज़ाम्स में 95% प्लस आएंगे। ये मैं गारंटी देता हूँ। अब ऑनलाइन क्लास के अंदर बच्चा इंडल्ज है। अब ऑनलाइन क्लासेस के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब हम ऑनलाइन क्लासेस के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को समझते हैं। इससे आपको थोड़ा मन के अंदर होगा कि हम ऑनलाइन क्लासेस को कैसे हैंडल करें। फर्स्ट एडवांटेज आती है ऑनलाइन क्लासेस की, रिकॉर्डिंग अवेलेबल। रिकॉर्डिंग अवेलेबल का मतलब, मान लो आपके टीचर्स मेनली आपको वीडियोस ही सेंड करते होंगे। उन वीडियोस का आप 5 बार, 20 बार, कितने भी बार देख सकते हो। अगर आपको एक बार में वीडियो समझ में नहीं आई तो आप सेकंड टाइम फिर देख सकते हैं। सेकंड टाइम में समझ में नहीं आई तो आप थर्ड टाइम फिर देख सकते हैं। इस टाइप से इसकी ऑनलाइन क्लास के मेन एडवांटेजेस है रिकॉर्डिंग अवेलेबल, कितने भी बार आप वीडियो देख सकते हैं। सेकंड इज टाइम सेविंग। ऑनलाइन क्लासेस अब टाइम सेविंग कैसे है भाई? सुबह आप बस से जाएंगे स्कूल में, आप पैदल जाएंगे, उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। अब हम ऑनलाइन क्लासेस के पॉइंट ऑफ द व्यू से देखें तो उसमें भी आपका टाइम वेस्ट होता है। अब आपको सीधा सुबह उठना है, ऑनलाइन क्लासेस फ़ोन से सीधा अटेंड करनी है, तो इसमें आपका टाइम बच गया बहुत सारा। और कोई भैया अपने ओन व्हीकल से जाता है स्कूल में तो रास्ते में ट्रैफिक की वजह से वो लेट हो जाता है। तो ये सब कुछ टाइम सेविंग है ऑनलाइन क्लासेस। अब हम थर्ड पॉइंट देखें तो कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन का एग्जांपल को हम समझें तो स्कूल में आपको सिर्फ एक ही डेस्क पर बैठे रहना है पूरे टाइम, 5 घंटे 6 घंटे जितने क्लास टाइम का भी स्कूल होता है, उसमें आप पक जाते हैं बैठे बैठे। अब कंफर्ट जोन में घर पे आप आराम से कैसे भी बैठ कर, लेट कर, 10 मिनट रुक कर पढ़ सकते हैं दोबारा, क्यों टॉपिक कोई छूटेगा नहीं, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है ही। तो ये हो गई आपकी एडवांटेजेस।
अब ऑनलाइन क्लासेस के कुछ एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस को ध्यान में रखना चाहिए। जो फर्स्ट डिसएडवांटेजेस है वो है नो वन टू जज। नो वन टू जज, यही इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस है। इसी के बारे में सबको समझना है। अब मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं, तो आपको थोड़ा डर होता है, पढ़ना पड़ता है। टीचर बोलता है पढ़ पढ़, तो आपको पढ़ना पड़ता है। अब ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, घर पर बैठे हो, आप पढ़ो या ना पढ़ो, टीचर को कैसे पता चलेगा, है ना। तो इसमें आपको कोई जज नहीं करेगा, तो आपको पढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप पढ़ो या ना पढ़ो। तो ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस हैं। सेकंड डिसएडवांटेज हम देखें तो प्रेजेंटेशन लैकिंग। प्रेजेंटेशन लैकिंग, अगर आप स्कूल की क्लासेस अटेंड कर रहे होते, बार बार आपके पेपर होते, हर हफ्ते वीकली टेस्ट होते, उससे आप बार बार पेपर को लिखते, टीचर आपको प्रेजेंट करना सिखाता आंसर्स, उससे आपको प्रेजेंटेशन बनती, आप एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन बनती। बोर्ड के एग्जाम्स में भी जो मेन पॉइंट ऑफ द व्यू होता है चेक करने का व्यूवर का, वो भी है प्रेजेंटेशन लैकिंग। गुड प्रेजेंटेशन। अगर आप बोर्ड के पेपर में अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे तो चेकर का दिमाग ख़राब हो जाएगा और वो आपके पेपर को चेक कैसे करेगा और ज़्यादा नंबर काटेगा। अगर आपने पेपर को अच्छे से करा है, लाइन वाइज करा है, क्वेश्चन वाइज करा है, तो चेकर का इंटरेस्ट बनेगा आपके पेपर में और वो जल्दी चेक कर देगा। तो ये हो गया प्रेजेंटेशन लैकिंग का पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट आ गया लैक ऑफ डिसिप्लिन। अब मोस्टली सभी अपने मन में ही सोचना, ऑनलाइन क्लास में कोई डिसिप्लिन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्लास अटेंड करी, अटेंडेंस लगाई और अपना फ़ोन साइड में रखा, कोई कुछ कर रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई दूसरे फ़ोन में पबजी गेम खेल रहा है। तो ये डिसिप्लिन है। ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा क्या हुआ? तो ये आपकी जो मेन 3 डिसएडवांटेजेस थी ऑनलाइन क्लास की, ये आपको ध्यान में रखनी है क्लास अटेंड करते वक्त। ये ऑनलाइन क्लास में आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करेंगी। अब देखते हैं हमने किस किस के बारे में डिस्कस कर लिया। हमने डिस्कस कर लिया रियलिटी ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, थोड़ा सा डिस्कस करा है, थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। हाउ टू मैनेज योर टाइम, ये मैंने बता ही दिया। आपके पास 4 घंटे बच गए, सेल्फ स्टडी करो। अगर अभी से भी आप शुरू हो गए तो बोर्ड के एग्ज़ाम्स तक आपकी सेल्फ स्टडी के ही मार्क्स आएंगे। द बेस्ट टाइम टेबल, ये भी मैं बताऊंगा अभी, ये रहता है। हाउ टू स्कोर हाई इन दिस ऑनलाइन इरा, ये जब मैं बेस्ट टाइम टेबल बनाऊंगा तो ये वाला टॉपिक भी अपने आप हो जाएगा। तो अभी मिलते हैं एक तो हम बात कर रहे थे रियलिटी ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में। उसके बारे में हमने कुछ डिस्कस कर लिया और कुछ थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। अब मैंने एक रिसर्च की थी, रिसर्च में मैंने पढ़ा था, जो रिसर्च की थी, रिसर्च में मैंने पढ़ा था अब प्रेजेंट टाइम पर गूगल पर एकेडमिक्स के क्वेश्चन नंबर 1 ट्रेंडिंग पर हैं। क्यों भाई नंबर 1 ट्रेंडिंग पर क्यों है? कौन सर्च कर रहा है इतने क्वेश्चंस? भाई वे क्वेश्चंस तुम ही सर्च कर रहे हो। अब स्कूल में पहले क्या होता था, रिटन टेस्ट होते थे, को पेजेस मिलते थे आपको, उस पर लिखना होता था, तो तब आप सर्च कर नहीं सकते थे। अब क्या हुआ, ऑनलाइन टेस्ट होने लग रहे हैं, उसमें मेनली आते हैं MCQ ही होते हैं ऑनलाइन टेस्ट में गूगल की वेबसाइट से। तो वे क्वेश्चन तुम ही सर्च कर रहे हो, जो तुम्हारे टेस्ट हो रहे हैं वही तुम दूसरे फ़ोन से गूगल से सर्च कर आंसर दे रहे हो उनका, तभी तो गूगल पर नंबर 1 ट्रेंडिंग पर है एकेडमिक्स के क्वेश्चन। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि तुम्हारी प्रिपरेशन, जो तुम्हारी प्रिपरेशन है वो एकदम ज़ीरो है, तुमने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं। तो आगे कैसे होगा? अब प्रिपरेशन स्टार्ट करने का टाइम आ गया है, टाइम स्टार्ट हो गया प्रिपरेशन का। प्रिपरेशन स्टार्ट करने शुरू कर दो। स्कूल खुलने का वेट मत करो, क्योंकि स्कूल जब तक खुलेंगे जब तक एग्ज़ाम्स का टाइम हो जाएगा। तो इसीलिए स्कूल खुलने का वेट मत करो और अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो। अब स्कूल वाले तो ऑनलाइन क्लासेस में भी, जो स्कूल
स्कूल की टीम है वो पूरा जोर लगा रही है ऑनलाइन क्लासेस में भी कि वो प्रिपरेशन करा दे अच्छे से, सभी बच्चे ज्वाइन करें क्लासेस को और पढ़ें, लेकिन तुम फिर भी सो रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। अब मैं इससे एक लाइन कंक्लूड करूँगा, ट्रुथ। इससे अब एक ट्रुथ निकालूंगा मैं। वो ट्रुथ क्या है? यू विल हैव टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम प्रॉब्लम्स ऑन सेल्फ, या फिर मैं कहूँ यू आर योर ओन सेवियर। तुम अपने खुद के खुद ही रक्षक हो। यू आर योर ओन सेवियर। इससे मैं बताना चाहता हूँ कि पहले तो आपका मदद कर देते थे दोस्त, अब ये जो प्रेजेंट टाइम में जो जंग है, ये जंग आपको अकेले लड़नी है, कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। रास्ते में डिस्ट्रैक्ट करने वाले बहुत आएंगे, तुम्हारे फ्रेंड्स आएंगे, चल रहा है ये खेल ले, क्या करेगा पढ़कर, तो डिस्ट्रैक्ट करने वाले बहुत आएंगे, लेकिन मदद करने वाला इस टाइम पर कोई भी नहीं आएगा। अब अपना टाइम वेस्ट किए बिना लास्ट टॉपिक पर आते हैं। लास्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे हाउ टू स्कोर हाई इन दिस ऑनलाइन इरा। ये जो इरा चल रही है इसके अंदर हम एग्ज़ाम्स के अच्छे से प्रिपरेशन कैसे करें, हाई कैसे स्कोर करें। एक पॉइंट तो हो गया सेल्फ स्टडी का। सेल्फ स्टडी वाला पॉइंट मैंने बताया था कि सेल्फ स्टडी के ही मार्क्स आएंगे। अब सेल्फ स्टडी कितने कितने टाइम करें? अब अपना स्कूल क्लास और ट्यूशन क्लास के बारे में तुम्हें जैसे पढ़ना है पढ़ लेना, टाइमिंग वैसे मैंने बताई दी थी। अगर तुम फिर भी नहीं मानो तो सेल्फ स्टडी तो ज़रूर करना नंबर लेने के लिए। मैं एक बार सब्जेक्ट्स वाइज बता देता हूँ। जो क्लास 9th एंड 10th है, मेन सब्जेक्ट्स की हम सिर्फ बात करेंगे मैथ्स, साइंस, एसएस, इन 3 सब्जेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो मैथ्स को आपको सेल्फ स्टडी के लिए रोज़ 2 घंटे तो देने ही चाहिए। अगर आप अभी से भी रोज़ 2 घंटे दोगे सेल्फ स्टडी में मैथ्स के, तो आपके बोर्ड में 95+ आएंगे मैथ्स में। ऐसे ही एसएसटी साइंस में 1 से 1.5 घंटा तो आपको रोज़ देना ही है, या फिर रोज़ साइंस एसएस में 1 घंटा भी दोगे, जब भी आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं साइंस और एसएस में। इंग्लिश हिंदी में ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगा, वो तो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि आप स्कूल में भी पूरा कंसंट्रेट करेंगे तब भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब बात करते हैं क्लास 11th 12th के लेवल की। क्लास 11th एंड 12th, क्लास 11th एंड 12th में स्ट्रीम वाइज ही कर लेते हैं। साइंस में आपके मेन सब्जेक्ट आएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स। अब साइंस जिसने मेडिकल ली है उसको तो बायो पर 2 घंटे तो लगाने ही हैं, और मेडिकल वालों के लिए तो फिजिक्स केमिस्ट्री में रोज़ 1 घंटा भी बहुत है। मेडिकल की बात कर रहा हूँ मैं। अगर नॉन मेडिकल ली है तो फिजिक्स केमिस्ट्री में तो आपको 2 घंटे लगाने ही हैं। सिलेबस चाहे सेम हो, लेकिन नॉन मेडिकल में फिजिक्स केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, तो इसमें आपको 2 घंटे तो लगाने ही है। मैथ्स में रोज़ 2 घंटे या फिर 1 या आधा घंटा ज़रूर लगाइए। कॉमर्स की मैं बात करूँ तो कॉमर्स में आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स। मैथ्स तो सेम ही है। मैथ्स में आप 1 to 1.5 आवर ज़रूर लगाइए। अकाउंट्स में आपके मेनली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही आते हैं पेपर में, तो अकाउंट्स में तो आप 2 घंटे तो ज़रूर लगाइए। और बीएसटी इकोनॉमिक्स में 1 घंटा सेल्फ स्टडी तो करनी ही चाहिए। अगर आप इस टाइप से स्टडी करेंगे तो आपके मार्क्स ज़रूर अच्छे आएंगे बोर्ड में। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर